नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वह दोस्तों बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न दोस्तों मिलेंगे। और साथ ही याद रखिएगा एक बात, इस वीडियो में दोस्तों बिहार जीके के जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो साथी, लेकिन बिहार से संबंधित होना चाहिए। तो आपको 2005 से दोस्तों 2023 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो बिहार जीके के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर साथी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिहार जीके के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के सभी एग्ज़ाम में साथी बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? यह दोस्तों किनके शासन काल में थी? तो लिच्छवी के शासन काल में थी। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912 हुआ दोस्तों। बंगाल से बिहार अलग होकर नया राज्य बना। बिहार का अगर शोक पूछा जाए किस नदी को बोला जाता है तो बोलिएगा कोसी नदी को, और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी यह दोस्तों नेपाल से याद रखिएगा निकलती है। यह कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। देखिए साथी, यह प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है? जो एग्जाम में पूछा गया है साथी, एग्जाम का नाम भी लिखा गया है। इस वीडियो में आपको दोस्तों बिहार जीके के जो प्रश्न मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स होंगे बिहार से संबंधित। और साथ ही यहाँ पर याद रखिएगा 2005 से लेके और 2000 दोस्तों 23 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो बिहार जीके से प्रश्न पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, पूछा हुआ प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। देखिए प्रश्न कहता है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? बोध गया में। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? इनमें से कौन सा जिला कहता है न्यूनतम क्षेत्र वाला है? गया, शेखपुरा, बक्सर और सारण दिया गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है, शेखपुरा हो जाएगा, याद रखिए। और दोस्तों शेखपुरा का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? 689 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि दोस्तों यह बिहार के सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शेखपुरा। अगर दोस्तों हम गया का बात करते हैं तो गया में विष्णुपद मंदिर है, और यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला अगर पूछा जाए तो गया जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? यह कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो आप बोल सकते हैं 56,980 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही प्रश्न कहता है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? दोस्तों उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, याद रखिएगा कब? तो 1936 में इसे अलग करके नया राज्य बनाया गया उड़ीसा को, याद रखिएगा। और साथ ही 1912 में बंगाल से बिहार अलग होकर
नया राज्य बना और बिहार से दोस्तों 1936 में अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? वैशाली, पाटलिपुत्र, उदंतपुरी और नालंदा दिया गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप पाटलिपुत्र बोलिएगा। पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आप बोलिएगा उदयन के द्वारा किया गया। उदयन साथी अजात शत्रु के पुत्र हुए, याद रखिएगा। देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। साथी हम इसमें आपको जितने भी बिहार जीके के प्रश्न करवाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पूछा गया प्रश्न दोस्तों अधिक बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। प्रश्न का था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? किसके हाथों दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया? तो आप बोलिएगा बख्तियार खिलजी के हाथों। और नालंदा विश्वविद्यालय का साथी स्थापना किसने किया था? तो बोलिएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने इन्हें जलाने का काम किया, इसे नष्ट किया। और साथ ही बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने दोस्तों 1206 में, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। अगर हम शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। और साथ ही इसके पिता का नाम है हसन शाह सूरी और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। और इसके पिता का मकबरा कहाँ है? तो रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों कौन नदी को कहता है बिहार का शोक कहा जाता है? साथ ही यह प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बिहार का शोक कौन नदी को कहा जाता है। इसका सही जवाब कोसी नदी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। कोसी नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। अब कोसी नदी याद रखिएगा। कोसी नदी दोस्तों इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, यह नेपाल से निकलती है, नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और साथ ही बिहार में बहती हुई गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? इसका मतलब शुभारंभ दोस्तों कब हुआ, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो आप बोल सकते हैं 1954 में दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था, 1954 में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है जो कब स्थापित किया गया था, तो बोलिएगा 1978 में स्थापित किया गया था दूरदर्शन का केंद्र बिहार में। दोस्तों 15 सितंबर 1959 को शुरू किया गया था। उस समय प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा 2 घंटे होता था, याद रखिए। और साथ ही बिहार में पूछा जाए जो बिहार राज्य में दूरदर्शन का केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? कहाँ पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो यह हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा राजगीर के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न का था विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं इस प्रश्न का सही जवाब।
विष्णुपद मंदिर जो है यह गया जिला में स्थित है। बिहार राज्य के गया जिला में विष्णुपद मंदिर स्थित है। और दोस्तों अगर गया का बात करते हैं तो गया बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला भी माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? किस नगर में इसका निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण राजगीर में करवाया गया था। कहाँ? तो राजगीर में आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसमें से कौन ऑप्शन दोस्तों सही है? इसमें से ऑप्शन दूसरा सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा ऑप्शन साथी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? इनमें से कौन नगर में दोस्तों सूर्य मंदिर कहता विख्यात है? गया, बोध गया, देव और रांची दिया गया है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बोलिएगा गया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएगा दोस्तों। और यह मंदिर याद रखिएगा सोन नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के दोस्तों किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सोन नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। बिहार का पर्व प्रसिद्ध है, कहता बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। कौन है? छठ पूजा दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, कहता पिछुई और मुगल दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन 1 में दिया गया है, मधुबनी आप बोल सकते हैं। यह साथी मिथिला चित्रकला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई दोस्तों पूछा जाए तो 53 मीटर आप बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। कितना स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों देश में? बिहार तो 12वां स्थान पर आता है। देखिए साथी कौन कौन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है आपके सामने है, इस बात को भी आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? किसके समय में पटना में जो है गोलघर का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था इसका निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? दोस्तों कहता है उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया? तो इसे अलग किया गया आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य अलग हुआ। तो 1936 ऑप्शन तीसरा में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड है? बिहार में अगर दोस्तों प्रखंडों की संख्या आपसे पूछा जाए कितना है तो आप बोलिएगा 534 है। कितना है? 534 है दोस्तों बिहार राज्य में ब्लॉक यानी प्रखंड की संख्या। यही दोस्तों अगर जिला की संख्या पूछ लिया जाए तो जिला बोलिएगा बिहार राज्य में कितना जिला है? तो 38 जिला है दोस्तों। अगर साथ ही बिहार में प्रमंडलों की संख्या पूछ लिया जाए आपसे, जो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो प्रमंडलों की संख्या दोस्तों है आपको 9। कितना है? 9 है। अब प्रखंड की संख्या कितना है यानी ब्लॉक की संख्या 534 है। अगला प्रश्न कहता है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? इसका कारखाना दोस्तों बिहार में कहाँ है? तो हाजीपुर में है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका
सही उत्तर हो जाएगा प्लाईवुड का कारखाना दोस्तों बिहार के हाजीपुर जिला में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। शून्य का पहचान दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है उस राज्य का कहता है वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अपना बिहार। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, बिहार हो जाएगा। नालंदा साथ याद रखिएगा 5वीं शताब्दी से याद रखिएगा 1200 ईस्वी तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। अगला प्रश्न कहता है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इस किया गया APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन पहला दोस्तों सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल दोस्तों कहता बिहार में स्थित है कामाख्या मंदिर। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बिहार में दोस्तों स्थित इस्पात संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोस्तों क्या बोलिएगा? इस 4 ऑप्शन में दोस्तों यह 2013 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। तो किसको हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। और याद रखिएगा ये वर्तमान में साथी झारखंड आप बोलिएगा, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। टाटा आयरन और इस्पात कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर बिहार में की गई थी दोस्तों। और वर्तमान में साथी जमशेदपुर याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। कंपनी ने साथी 2005 में अपना नाम टिस्को से बदलकर टाटा स्टील कर दिया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है। बिहार के उत्तर दिशा में पूछा जा रहा है तो नेपाल आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? नेपाल बोलिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी है तो आप क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा 94,163 वर्ग किमी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है। कौन राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी दोस्तों स्थित है। प्रश्न कहता है सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सारण जिले का मुख्यालय कहता है कहाँ है? तो छपरा है इसका मुख्यालय। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। किस सूबे का दोस्तों हिस्सा था? तो यह हो जाएगा बंगाल। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है। ब्रिटिश राज्य में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सब दोस्तों बंगाल सूबे का हिस्सा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था बिहार की राज्य भाषा क्या है। अगर दोस्तों बिहार की राज्य भाषा आपसे पूछा जाए तो आप हिंदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? हिंदी। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न का था कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड दिया गया है। तो दोस्तों झारखंड हो जाएगा। झारखंड याद रखिएगा दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में घोषित किया गया झारखंड। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। इनमें से कौन राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिला में हुआ था। कौन जिला में दोस्तों? सारण जिला में हुआ था। और सारण जिला के कौन
गांव में हुआ था, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, जीरादेई नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था। कौन नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता था? तब पाटलिपुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता था, पटना को। अगला प्रश्न कहता, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? इनमें से कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था? विजयनगर। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे, और साथ ही हम आपको उस प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं, साथ ही जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? इसको कौन मूल शब्द से लिया गया है? तो बिहार से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह दोस्तों बिहार के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, शेरशाह सूरी किस स्थान से था? शेरशाह सूरी दोस्तों कौन स्थान से था? तो सासाराम से था। तीसरा ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। साथ ही 1857 की क्रांति याद रखिएगा, इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। 10 मई कब शुरू होता है? 10 मई 1857 में दोस्तों यह शुरू होता है। अगला प्रश्न कहता है, वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो वंदे मातरम को दोस्तों लिखने का काम किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और वंदे मातरम दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? इस चार में से कौन सा उद्योग कहता है बिहार में मौजूद नहीं है? तो आप बोल सकते गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद। तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? यह जंगल दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सहरसा और पूर्णिया जिला में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न कहता है, इनमें कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? इनमें कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? तो चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पायराइट आप बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? कौन दोस्तों बिहार में जन्म लिए थे? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया साथ ही इसीलिए रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसमें से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायती की अवधि 5 वर्षों की निधि निर्धारित है। इसकी कहता है गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तीसरा ऑप्शन साथी, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन बोल सकते हैं, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच
अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने और 4 महीने दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 महीने। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता मुखिया 100 हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। दोस्तों इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन सही है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 52 क्वेश्चन को डिस्कस किए बिहार स्पेशल जीके का, जो दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। इसमें दोस्तों आपको बिहार स्पेशल जैसे होगा बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न थे। तो दोस्तों आज का यह बिहार जीके का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।